दोस्तों, जैसा कि व्हाइट हाउस के अंदर जेलेंस्की और इसके अलावा ट्रंप की जो बहस हुई है, उसके पश्चात कई सारे देशों का जो भरोसा है वो अब अमेरिका के ऊपर से उठ चुका है। और जैसा कि पहले कहा जाता था कि अमेरिका की दोस्ती से अच्छी तो दुश्मनी है, आज वही वाली बात आ चुकी है। और भारत ने भी बहुत ही अच्छा रास्ता अपनाया था और अमेरिका के ऊपर भरोसा करके ना तो भारत ने रशिया के साथ अपने संबंध खराब किए, ना ही चीन के साथ डायरेक्ट लड़ाई में भारत कूदा। दरअसल आप सभी को पता होगा कि जब लगभग आज से 1 से 1.5 साल पहले भारत चाइना बॉर्डर के ऊपर टेंशन थी, तो भारत के ऊपर यूरोप वालों ने खूब दबाव डाला था कि तुम रशिया का साथ छोड़ो, यूक्रेन के ऊपर हमारा साथ दो, हम तुम्हारा चाइना के खिलाफ साथ देंगे। और अमेरिका ने भी यही बात भारत से बार बार करी थी। पर आज क्या हुआ, रशिया के साथ अमेरिका खुद उतर आया है और पूरा का पूरा यूरोप एक साइड आकर खड़ा हो चुका है। यदि उस समय भारत ने चाइना के वाले मुद्दे में या फिर रशिया वाले मुद्दे के अंदर अमेरिका की बात मान ली होती, रशिया की साथ दे दिया होता, तो जिस प्रकार से आज यूक्रेन का हाल हुआ है, ठीक उसी प्रकार से अमेरिका भारत के साथ करता और अपना पल्ला झाड़कर केवल अपना प्रॉफिट ढूंढता। और आज आप जयशंकर साहब की वो पुरानी वीडियो देखिए जहां पर भारत चीन की लड़ाई को लेकर यूरोप वालों ने भारत से सवाल किया था और भारत ने उस समय क्या बोला था। Government essentially ignoring war crimes in Ukraine, not condemning Russia, not doing sanctions. Question. You then expect. I'm totally sorry. I know what to do. With India counting on global support for in its struggle with China, its issues with China. How do you think you'll be trusted by others after that? Why do you think anyone will help Delhi after you didn't help others over Ukraine? Thank you. You know, we have a difficult relationship with China. We're perfectly capable of managing it. It's if I get global understanding and support, obviously it is of help to me. But this idea that I do a transaction, that I come in one conflict because it will help me in conflict too, that's not how the world works. So a lot of our problems in China have nothing to do with Ukraine, have nothing to do with Russia. They predate it. And तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि जयशंकर साहब ने बोल दिया था कि चाइना के साथ हमारे रिलेशन कठिन जरूर हैं, पर इसको हम अपने हिसाब से हैंडल कर लेंगे और रशिया के साथ अपने संबंध बिगाड़ेंगे नहीं। तब भारत के ऊपर इतना प्रेशर था कि भारत को चारों तरफ से दबाया जा रहा था कि रशिया का साथ छोड़ दो, क्योंकि रशिया चीन के साथ लड़ाई में तुम्हारा साथ नहीं देगा। और एटलीस्ट एट द एंड हुआ क्या था कि जब रशिया के अंदर पीएम मोदी गए हुए थे, तभी भारत और चाइना की पहली मीटिंग होती है और रशिया के माध्यम से ही कहीं ना कहीं भारत और चीन का मुद्दा सुलझा है। और इसी कारण से आज अमेरिका पर भरोसा करने वाले अमेरिका के दोस्त देश भी उसके साइड से पीछे खिंच रहे हैं कि आखिरकार जब अमेरिका में राष्ट्रपति चेंज होते ही उसकी इतनी नीति बदल सकती है, तो हमारी सुरक्षा में अमेरिका क्या करेगा। फिलहाल मैं आप सभी का इस टॉपिक के अंदर क्या मानना है और क्या भारत को अमेरिका के साथ अपने संबंधों में या फिर किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अमेरिका के ऊपर भरोसा करना भारत के लिए सही रहेगा, या फिर एक ही भरोसा है कि खुद को ताकतवर बनाया जाए ताकि हमारे ऊपर कोई खतरा आने से पहले 4 बार सोचे। यही विदेश नीति भारत को अपनानी चाहिए। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।